हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टारगेट स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो बच्चों, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये और पढ़ने में भी मज़ा है। तो चलिए हम लोग बिना वक्त को ज़ाया करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि अम्ल क्या है। कह रहा है कि अम्ल क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अम्ल क्या है। तो बच्चों देखिए, इसका जो हम आंसर देंगे वो इस तरह से देंगे कि अम्ल का अर्थ जो होता है वो खट्टा होता है। यानी अम्ल का जो अर्थ क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल वो रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, उसे ही हम लोग अम्ल कहते हैं। बस ये तो एक आंसर है, एक क्वेश्चन का आंसर है। बस आप लोगों को इतना समझना है कि जो चीज़ खट्टा है समझ लो वो अम्ल है। जैसे नींबू खट्टा है तो अम्ल है, अनानास खट्टा है तो अम्ल है। यानी जो चीज़ भी खट्टा है वो अम्ल है। नींबू खट्टा है, अम्ल है। यानी आपको जो चीज़ भी, आपके दिमाग में जो चीज़ ऐसा आता है जो कि वो खट्टा है, तो समझ लीजिए कि वो अम्ल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक नोट है। एक नोट कह रहा है कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल जो है क्या है, वो नीले लिटमस को, नीले पत्र को क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है, आप किसी नींबू को लीजिए, नीले लिटमस में उस नींबू के रस जो है उसको डालिए और डालने पर देखेंगे कि वो नीला हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि वो अम्ल है। चलिए आगे देखते हैं। तो अम्ल का पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि परवल अम्ल क्या है। तो बच्चों, परवल अम्ल जिस अम्ल का पीएच मान 4 से कम होता है, जिस अम्ल का पीएच मान 4 से कम होता है और जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः घुल जाता है, उसे हम लोग परवल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? परवल अम्ल कहेंगे। यानी बिना कार्बन वाले अम्ल को, जिसमें कार्बन ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परवल अम्ल कहेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि परवल अम्ल क्या है। यानी अम्ल के जो है दो है, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, परवल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो परवल अम्ल हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल। उससे पहले एक यहाँ पे एक और चीज़ है, पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए पीएच जो है, पीएच क्या है। यहाँ पे जैसे हम पढ़े कि जिस अम्ल का पीएच मान 4 था, तो पीएच आखिर है क्या। तो बच्चों, पीएच को हम लोग जो है पोटेंशियल हाइड्रोजन से डिनोट करते हैं। यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन इसका फॉर्मूला है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे पोटेंज हाइड्रोजन, कई बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है। और पीएच स्केल का खोज जो है वो सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? तो सोरेनसन ने। सोरेनसन ने किया था। तो बच्चों चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अम्ल का जो दूसरा क्षारक, दूसरा जो प्रकार है, यानी दुर्बल अम्ल क्या है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कि दुर्बल अम्ल क्या है। तो दुर्बल अम्ल जिस अम्ल का पीएच मान 4 से 6 होता है, जिस अम्ल का जो है पीएच मान 4 से 6 होता है और जल में जो है वो आंशिक रूप से क्या होता है, आयनित होता है। इस दुर्बल अम्ल में जो है जल क्या होता है, आंशिक रूप से आयनित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। इसका हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कार्बन वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। कार्बन वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं और बिना कार्बन वाले अम्ल को परवल अम्ल कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्षारक क्या है। बच्चों, क्षारक वो पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड देता है। यानी ये क्षारक जो है जब जल में घुलता है
तो ये घुल कर करके हमें क्या करता है, हाइड्रोक्साइड देता है। और क्षारक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। स्वाद में कैसा होता है, स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये जो है लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। यानी आपको जो चीज़ लगे कि हमें ये कड़वा लगता है तो आप समझ जाइए कि ये क्षारक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अम्ल, ये क्षारक जो है क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्लों से अभिक्रिया कर, और अम्ल से जो है अभिक्रिया करके लवण बनाता है। इसका पीएच मान 7.1 से 14 तक होता है। क्षारक का जो पीएच मान होता है वो 7.1 से 14 तक होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और मिनरल वाटर का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। तो बच्चों ये जो है ये कुछ पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्षारक के प्रकार कितने हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्षारक के जो प्रकार है वो 2 है। क्षारक के 2 प्रकार है, एक होगा प्रबल क्षारक, एक होगा दुर्बल क्षारक। अब देखना ये है कि प्रबल क्षारक किसे कहते किसे है और दुर्बल क्षारक किसे कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रबल क्षारक जो है क्या है। क्षारक हम लोग पढ़ लिए कि क्षारक क्या है, तो अब पढ़ेंगे कि प्रबल क्षारक क्या है। तो बच्चों प्रबल क्षारक वो क्षारक जो जल में घुलकर अधिक मात्रा में आयन देता है उसे प्रबल क्षारक कहते हैं। अब आप कहेंगे कि बच्चों आयन क्या है, तो आयन जो है आप लोग क्लास 9 में ज़रूर पढ़े होंगे, तो आप लोगों को मालूम ज़रूर होगा कि आयन क्या है। तो क्या कह रहा है कि वो क्षारक जो जल में घुलकर, जैसे मान लो एक बर्तन में जल है, इसमें जो है ये क्या हो जाएगा, क्षारक जब इसमें घुलेगा तो इसमें घुलने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें घुलने के बाद क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में आयन देगा। क्या करेगा, अधिक मात्रा में आयन देगा। तो ये हो जाएगा क्या, प्रबल क्षारक। अब बच्चों चलिए दुर्बल क्षारक क्या है। तो दुर्बल क्षारक भी वैसा ही है, वो क्षारक जो जल में घुलकर कम मात्रा में आयन दे। अगर क्षारक इस जल में घुल जाए और कम मात्रा में आयन दे, क्या करे, कम मात्रा में आयन दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक कहेंगे। तो बच्चों देख लीजिए, दुर्बल क्षारक जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या है, दुर्बल क्षारक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लवण क्या है। ये भी एक प्रकार का हमारा क्वेश्चन है कि लवण क्या है। तो देखिए बच्चों, धातु द्वारा किसी अम्ल से हाइड्रोजन हटाने के बाद जो यौगिक बनता है उसे लवण कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, हमारे पास ये क्या है, HCl है, यानी ये अम्ल है। NOAH ये क्षारक है। NaCl ये जो है लवण है और H2O ये हमारा जल है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, HCl + NOAH, तो ये N जो है, ये N, ये A और Na और ये C और L, ये Cl और ये N और A, ये दोनों छट करके यहाँ पे क्या हो गया है, लवण बन गया है। क्या बन गया बच्चों, लवण बन गया है। और यहाँ जितना भी बचा है, जैसे HOH, तो H और H मिल करके क्या हो जाएगा, 2H, या हम लिख सकते हैं H2, कुछ भी नहीं, तो हम दर्शाएंगे इसको H2 से। तो ये H2 और ये O क्या हो जाएगा, H2O। तो ये हमारा बन गया क्या, जल। तो यानी धातु द्वारा किसी अम्ल से हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो यौगिक बनता है, यानी ये जो हमारा यौगिक बना, यही हमारा क्या है, लवण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे बच्चों। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। और फिर ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा नाम तो होता नहीं है। किसी ने क्या खूब कहा है कि खाओ, उतना ही खाओ जितना आपको मन करे, उससे ज़्यादा खाने पर
कुछ भी हो सकता है। तो बात सही है कि उतना ही पढ़ो जितना हम पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर मतलब ओवर नहीं होना चाहिए। तो मैं अपने क्लास को यहीं तक समाप्त करता हूँ और फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह मज़ेदार क्लास के साथ अगली क्लास में। जब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।